डिसिप्लिन एक चॉइस है। आपको अभी क्या चाहिए और फ्यूचर में आप अपने आप को कैसे हेल्थ के साथ देखना चाहते हैं। अगर आपको अभी भी परफेक्ट चॉइस करने में दिक्कत आ रही है या आप अभी भी कश्मकश में हैं, तो जितना आप स्ट्रिक्ट अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए होते हैं, उतना ही कभी आप अपने लिए भी स्ट्रिक्ट होकर देखिए नहीं, आपको होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी से इसी वक्त से वो चीज़ें करना शुरू कर दें जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ सिर्फ खाने पीने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से बॉडी फिटनेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज थोड़ा सा मुझे सुबह उठने में लेट हो गया है। अलार्म तो मैंने 5 बजे का लगाया था, लेकिन उठते उठते 5:30 बज गया है। थोड़ा सा जैसे सुबह की आलस आ जाती है शरीर में, और हम सोचते हैं ना अलार्म बंद करने के बाद कि अभी 2-4 मिनट में उठ रहे हैं, और कब वो 2-4 मिनट 15-20 मिनट या आधे घंटे में निकल जाता है। तो वही आज मेरे साथ हुआ। तो यहाँ पे मैं 5:30 को उठ के यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होके अब यहाँ पे आ गई हूँ मेरे बालकनी में, और यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी लेके पीऊँगी। सुबह के टाइम जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हमें एक किक स्टार्ट मिलता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो मेरा सुबह के टाइम इसी तरह से आदत है। आप भी जैसे रात को हमारे दिमाग में कोई चीज़ खटक गई है, कोई चीज़ हमें बुरी लग गई है, और सुबह जब हम उठते हैं पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं, और उसके बाद अगर आप घर पे आप नहीं टाइम दे सकते हैं अपने ऊपर, तो थोड़ा सा शूज़ पहनिए और थोड़ा सा आपके एरिए में जहाँ पे भी ग्रीनरी हो, कुछ हरियाली हो, वहाँ पे आप निकल जाइए। एक दिन आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, 2 दिन ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, अकेले हूँ मैं, लेकिन तीसरे दिन से ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगने लगेगा। और इस तरह से जब हम वॉक करने जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो सुबह का एक माहौल होता है, वातावरण होता है, उसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, एक फ्रेशनेस रहती है कि उसकी वजह से हमारे दिमाग में क्या चीज़ रात को थी वो पूरा ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम हमारे यहाँ तो मतलब दिन भर आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश इतनी चल रही है। बीच में समर में मैं और मेरे हस्बैंड सुबह वॉक करना हम जाते थे, लेकिन अब जैसे बारिश का टाइम हो गया है, तो मुझे पता था बारिश में तो कहीं जाना आना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं मॉर्निंग में ही मैंने एक्सरसाइज का बैच ज्वाइन कर लिया है। तो सुबह के 6 से 7 मेरा इसी तरह से अपने ऊपर बीतता है। ये सब चीज़ें हमें एक टाइम के बाद शुरू करना ज़रूरी हो जाता है। 40 प्लस होने के बाद या 35 प्लस होने के बाद ये सब काम भी हमें अपने शरीर के लिए ज़रूर करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं मिड एज में आ गई हूँ, तो मिड एज में आने के बाद अब सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा हाफा दफरी करके मैं चीज़ों को करती नहीं हूँ, रिलैक्स होके ही करती हूँ। और उसी के साथ ऐसा हो गया है कि मेरा बेटा भी अब बड़ा हो गया है। ये उम्र में आने तक तो सभी के बच्चे मोस्टली बड़े ही हो जाते हैं। जो 12-15 साल की बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें हम मम्मियों के बहुत सारे काम होते हैं। सुबह के टाइम बच्चों को तैयार करना, उठाना, उनकी टिफ़िन रेडी करना, उन्हें स्कूल छोड़ना, ये सब काम होता है। लेकिन अब मैं इन सब कामों से फ्री हो गई हूँ। तो सुबह उठने पे मुझे एक जो बच्चों की चैं-पॉं की आवाज़ होती है, वो बिल्कुल अब समझ में आती नहीं है। अब इसी तरह से मॉर्निंग में उठने के बाद रिलैक्स में ही उठ के मैं थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे उठने के बाद जैसे थोड़ा देर मैं 10-15 मिनट बालकनी में बैठती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ा-सा पहले घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, अंदर-बाहर सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर तब तक 6 बज जाता है, और 6 बजे फिर शुरू हो जाता है मेरा जो ऑनलाइन में एक्सरसाइज़ का अब मैंने मतलब क्लासेस ले रखा है, तो वो करती हूँ। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना अभी तक शुरू नहीं किए हैं, तो अब यही टाइम है कि आपको भी थोड़ा-सा डिसिप्लिन के साथ आपको ज़रूरी है कि ये सब काम भी आप करना शुरू कर दें। अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हैं, अपने हाथ-पैर चलते रहें, तो उसके लिए हमें अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, अपने हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, शरीर के और अपनी फैमिली के लिए जब ध्यान देंगे तब जाके आगे हमारा फ्यूचर थोड़ा-सा हेल्थ के लिए अच्छा होगा।
मेरी आदत है कि मैं हर एक दिन इस तरह से सोच के चलती हूँ कि कल से आज का दिन मुझे बेहतर बनाना है। मेरी लड़ाई बाहर वालों से या किसी दूसरों से नहीं रहती है, मेरी लड़ाई खुद से रहती है। मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हर एक दिन कोशिश करती हूँ। आज की दुनिया में अक्सर लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन मेरी अंदर ये वाली आदत है कि मैं किसी दूसरों में कमियों को ढूंढती नहीं हूँ। मेरा तो लोगों के ऊपर इतना ध्यान ही नहीं जाता, उनकी अच्छाई या कमियों पे मैं फोकस नहीं करती हूँ। मेरे अंदर में क्या मेरे अंदर कमी है, किस चीज़ को मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, क्या चीज़ मेरी ज़्यादा अच्छी है, क्या चीज़ मेरी बहुत बुरी है, उस सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और मैं दूसरों से तो बिल्कुल अपने आप को कंपेयर नहीं करती हूँ। मेरा कंपैरिज़न सिर्फ़ मेरे अपने आप से रहता है। इस तरह से ही जब हम करते हैं, तभी हम जाके आज से ज़्यादा बेहतर कल के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा एक्सरसाइज़ भी हो गया है। 1 घंटे मतलब ऑनलाइन ही क्लास रहता है, लेकिन इतना मतलब इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ जो मैम हैं ऑनलाइन कराती हैं कि यहाँ पे पूरा मतलब हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है। रात को तो हम ब्लैंकेट लेके सोते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज करने के बाद पूरा मतलब मैं पसीने में डूब गई हूँ। और यहाँ पे फिर 10-15 मिनट मैं आराम से रिलैक्स करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अब मैं कोई भी काम घाई-घाई में या जल्दबाजी में नहीं करती हूँ। टाइम लेके अपनी बॉडी को उतना मैं मतलब रेस्ट देती हूँ कि फिर मैं 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर आगे के काम को करने के लिए मेरी बॉडी एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं इस तरह से बैठती हूँ और हर्बल वाटर लेके पीती हूँ, जो पीने पे मुझे ज़्यादा मतलब फ्रेश फील होता है, क्योंकि चाय बनने में टाइम लगता है। जब 10 साढ़े 10 11 बजे तक हस्बैंड और बेटे उठते हैं तभी ही चाय बनता है। वो भी मैं लेती हूँ तो लेती हूँ, नहीं तो इतना कोई कंपल्सरी नहीं रहता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आराम से बैठ के पहले यहाँ पे ये हर्बल वाला वाटर एंजॉय करूँगी, थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपने कामों में। और कोशिश कीजिए कि अपने घर के काम खुद करने की कोशिश कीजिए। किसी मेड या हाउस हेल्पर पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितना ज़्यादा हम किसी मेड या हाउस हेल्पर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उतना ही हमारा शरीर और माइंड रिलैक्स होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर में फ़ैट है वो बनने लगता है। और जितना शरीर में फ़ैट ज़्यादा बनेगा, उतनी बीमारियां हमें आके पकड़ेंगी। जितना हम चलते फिरते अपने कामों को करेंगे, अपने घर के कामों को करेंगे, उतना ही शरीर हमारा खुला रहेगा और हमारे जॉइंट भी खुले रहेंगे। तो मैं इसी तरह से अपने घर के काम, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी भी ज़िंदगी में मेरे घर में मैंने कभी भी मेड या हाउस हेल्पर नहीं रखी हो। खुद ही मैं हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या, पूरा A to Z काम मैं खुद करती हूँ। और इसी तरह से मुझे आदत है, आज 45 ईयर्स की मैं हो गई हूँ, लेकिन मैं इसी तरह से बैठ के अपने पूरे घर में मैं पोछा लगाती हूँ। इसी तरह से पोछा लगाने के बाद ही मुझे माइंड में रिलैक्सेशन मिलता है। मुझे मतलब एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे घर के हर एक कोने की सफाई हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से जब मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, तो आज तक कभी भी मेरा पेट में कितनी भी, कभी मेरा वेट बढ़ भी जाता है, मैं मोटी भी हो जाती हूँ, तो मेरे मतलब पेट मेरा कभी भी बाहर नहीं आता है। तो इस तरह से जब हम अपने कामों को अपने हाथ से करते रहते हैं, तो हमारे शरीर पे भी उसका फ़र्क दिख के आता है, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक पार्ट हिलता-डुलता रहता है। और इस तरह से करने पे हमारे जॉइंट्स भी खुले रहते हैं। अगर हम एक जगह पे बैठ जाएँ और इन सब कामों को बंद कर देते हैं करना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बॉडी अकड़े जैसी जाती है, मतलब बॉडी खुलती ही नहीं है। तो कोशिश किया करें कि आपके हर एक घर के काम को आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। और मैं ऐसा नहीं कहती कि मतलब हमेशा ही आप कीजिए, हो सके आपको कभी लगता है तो आप किसी और का भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप वर्किंग हैं, तो तब तो समझ में आता है कि एक मजबूरी है कि हमें बाहर जाके हमें काम भी करना है, तब मेड रखना समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक होम मेकर हैं, तो आप अपने घर का काम खुद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा सुबह के टाइम एक्सरसाइज के बाद जैसे कपड़े पूरे पसीने में डूबे रहते हैं, तो उसी कपड़े में मैं मेरे घर की पूरी
डस्टिंग करती हूँ, पूरा बालकनी साफ़ करना, पूरे घर में पोछा लगाना, ये सब मेरे काम होते हैं। और यहाँ पे आज मुझे ज़्यादा ही थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही साफ़-सफ़ाई करनी थी, क्योंकि 5 दिन मैंने पूरे मतलब पीरियड आया था मेरा, और उस चक्कर में जैसे साफ़-सफ़ाई डेली में होता ही रहता है, लेकिन मेरे माइंड को ऐसे लगता है कि 5 दिन यहाँ-वहाँ पूरे घर में हाथ लगता है। तो मैं 5वें दिन जिस दिन से पूजा पाठ करना रहता है, उस दिन मैं थोड़ा-सा स्पेशल सफाई ज़्यादा करती हूँ। तो वैसे मैं किचन और हॉल और बालकनी और बाहर का जो मेरा मेन डोर है, वहाँ पे मैं डेली में ये सब काम कर लेती हूँ। हस्बैंड और बेटे दोनों 2 बेडरूम में सोए रहते हैं, लेकिन आज मैं उस रूम की भी मैंने धीरे-धीरे, वो सोए थे, उन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि नींद में थे, तो मैंने धीरे-धीरे वो सब कमरों में भी झाड़ू भी लगा लिया, वहाँ पे पोछा भी मार दिया। तो इस तरह से ये सब काम मेरे 9 बजे तक हो जाते हैं। तो मेरे सुबह के टाइम ही 9 बजे तक, सुबह जल्दी उठने की वजह से मेरे पूरे ही काम ऑलमोस्ट 80% काम सब निपट जाते हैं। यहाँ पे देखिए नहा धो के मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि मेरे पीरियड आए थे, तो 5 दिन मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर पाई थी, मेरे भगवान जी की सेवा नहीं कर पाई थी। तो आज साफ़ शुद्ध हो जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं मेरे पूरे मंदिर को मैंने साफ़ किया है, और मेरे भगवान जी को अच्छे से स्नान कराया है। तो यहाँ पे दही से मैं भगवान जी को अच्छे से मतलब उन्हें साफ़ करती हूँ, उन्हें स्नान कराती हूँ, और मंदिर भी अच्छे से साफ़ करके अब यहाँ पे पूजा कर लूँगी। जो रेगुलर वाली पूजा होती है, वो करने में 40-45 मिनट लगता है, लेकिन आज जैसे कि पूरा मंदिर ही साफ़ करना था, भगवान जी का स्नान कराना था, पूरे आसन चेंज करने थे, और जो भी यहाँ पे मतलब मंदिर में साफ़ सुथरा करना होता है, सजावट करनी होती है, वो सब भी मैंने कर लिया है। और यहाँ पे आज जैसे मुझे दिल किया कि आज मैं साड़ी पहनूँ, वैसे साड़ियाँ तो हम लेडीज़ खरीद लेती हैं, और फिर उसे पहनने जाया नहीं जाता है, ऐसे लगता है जब कोई त्योहार आएगा या कोई स्पेशल डे आएगा तब पहनेंगे, उस चक्कर में हमारी साड़ियाँ पड़ी रह जाती है। तो मुझे कभी-कभी ऐसे दिल करता है कि मैं घर में ही साड़ी पहन लूँ, अगर हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं हमारा डेली में जाना-आना नहीं हो रहा है, तो ऐसा ज़रूरी थोड़े है कि कहीं बाहर जाना हो तभी हम अच्छे से तैयार हो या साड़ी-वाड़ी पहने। तो घर में भी हम अच्छे से तैयार होके, सज-संवर के भी अपने घर के कामों को कर सकते हैं। जैसे लेडीज़ होती हैं, ऑफ़िस गोइंग होती हैं, तो वो भी अच्छे से तैयार होके, कभी उन्हें दिल करता है तो अच्छे से साड़ी-वाड़ी पहन के भी वो जाती हैं। तो उसी तरह से हम भी अपने घर के कामों को रेगुलर में तो जो कपड़े पहनते हैं, ड्रेस-वेस पहनते हैं, उसके अलावा भी इस तरह से तैयार होके भी अपने घर के कामों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई है, आरती कर लिया है। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दिखाती हूँ। दरवाजे पे भी जैसे दिया जलाना होता है, तुलसी मैया को दिया जलाना होता है, वो सब चीज़ें भी मेरी हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए आज थोड़ी-सी पूजा मैंने अलग की है। थोड़ा-सा यहाँ पे जो मैं नॉर्मल वाला दिया तो जलाती ही थी, जोत जलाती थी, उसके साथ यहाँ पे इस तरह से कामाक्षी दिया भी आज मैंने जलाया है। तो इस तरह से पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा मन में एक खुशी रहती है, प्रसन्नता रहता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद अब यहाँ पे जो भी पूजा होने के बाद और मंदिर साफ़ कर लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो उन सबको भी फटाफट जगह पे रख लूँगी। और यहाँ पे मुझे 2-4 बार ये वाले कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप जो यहाँ पे मंदिर के नीचे जो आपने इस तरह से ये आप ब्लू और येलो वाला आप बैग देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, ये आपने कहाँ से लिया है? तो ये वाले ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन भी मिलते हैं, अगर मैं चेक करूँगी मुझे दिखेंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। लेकिन इसे तो मैंने ख़रीदा नहीं था, ये मेरी दीदी ने मुझे दिया था, तो उसे ही मैं यहाँ पे मंदिर में यूज़ करती हूँ। भगवान के जो भी आसन-वासन होते हैं या उनके वस्त्र हैं, तो वो सब चीज़ों को मैं अलग-अलग करके इन 2 ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। तो ये ऑनलाइन भी बहुत ईज़िली मिल जाता है, लोकल मार्केट में भी मिल जाता है। मैं इसका लिंक कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मेरी हो गई हैं। अब पूजा पाठ होने के बाद जैसे सुबह के 5:30 बजे से उठने के बाद फिर मैंने हर्बल वाटर ही पिया था। उसके बाद पूरे काम-वाम होने के बाद अब
अब थोड़ी सी बॉडी में जैसे एनर्जी डाउन होने लगती है, तो यहाँ पे बैठ के एक एप्पल ही खाऊंगी, क्योंकि अभी भी लग नहीं रहा है कि हस्बैंड और बेटा अभी तक उठे हैं। उन्हें उठने में 11 तो बज ही जाता है, क्योंकि हस्बैंड तो पूरी रात ही उनकी शिफ्ट चलती है। 6:30 बजे तो उनकी शिफ्ट ख़त्म होती है, 7 बजे वो सोने चले जाते हैं। लेकिन 7 बजे से 3-4 घंटा सो के उठने के बाद ही वो नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे अभी फटाफट पहले थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, बाल वाल जो मेरे गीले हैं उन्हें भी थोड़ा सा सुखाऊंगी, उसके बाद फिर आगे के कामों में लग जाऊंगी। सुबह के 5:30 बजे से उठ के बहुत सारे मेरे घर के काम भी हो गए हैं, अपने शरीर के लिए भी मैंने टाइम दे दिया। इतनी सारी फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद भी अभी भी जैसे बॉडी में बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा है कि एनर्जी डाउन है। और हमारे यहाँ जैसे कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो ऐसे मौसम में कितना भी काम कर लो तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, दिल कामों में लगता है। नहीं तो गर्मी के टाइम बिल्कुल ही काम करने का दिल नहीं करता है। तो अभी भी जैसे 10 सवा 10 ही बज रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी भी टाइम है, अभी बेटा और हस्बैंड तो उठे नहीं हैं, तो मैं उनके उठने पे ही तुरंत ही गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जैसे शाम के टाइम मेरे पास बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, तो उनका भी कुछ ऐसे काम रहते हैं, उनका कुछ भी बुक वुक चेक करना रहता है, या उनके मैथ्स के जो मेरे पास 8th-9th के बच्चे आते हैं, उनका मैथ्स आज के टाइम में इतने टफ़ हैं कि उसे मैं कितना इजी तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करूं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आधे 1 घंटा दिन में किसी भी टाइम पे खुद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करती हूँ, उसी चीज़ को कितने इजी वे में उनके सामने रखूं कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो सब चीज़ों का मैं भी थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। तो अभी जैसे मेरे पास टाइम है तो ये सब काम कर लूँगी। इसी तरह से मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर रखा है, एक के बाद एक मेरे पास कुछ ना कुछ काम ज़रूर रहते हैं, जिसे करने में मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी दुनिया में, अपने घर में, अपने फैमिली मेंबर के साथ इतना ज़्यादा मतलब खुश हूँ और उनके साथ इतनी बिज़ी हूँ कि मुझे बाहर की दुनिया की कोई भी बात ऐसी कुछ याद नहीं आती या मेरे दिमाग में नहीं आती जिसकी वजह से मैं हर्ट हूँ या मुझे कोई चीज़ बुरी लगे। तो यहाँ पे अब 11 बज गया था और मेरा बेटा अब उठ गया है। तो बेटा उठने के बाद हस्बैंड भी उठने का उनका भी 2-4-5 मिनट में टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं किचन में चली गई थी। सबसे पहले मैंने जो मेरे भगवान जी के पूरे वस्त्र मैंने बदले थे, आसन वासन बदला था, वो सब मैंने धो दिया है। मैं मंदिर को जिस दिन मुझे पता रहता है कि कल मुझे मंदिर साफ़ करना है, मेरे भगवान जी को अच्छे से नहलाना धुलाना है, तो उसके एक दिन पहले रात को मैं बहुत अच्छे से मेरे किचन को साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही दूसरे दिन इस तरह से ये सब काम करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट अब मेरे बालकनी में ये सब कपड़ों को, भगवान के कपड़ों को डाल दूँगी कि शाम तक हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि सूख जाएंगे। और यहाँ पे आ गई हूँ, फटाफट नाश्ता बना दूँगी। तो यहाँ पे आज नाश्ते में मैंने रात को ही साबूदाना भिगा के रखा था, तो साबूदाने की खिचड़ी बना लूँगी, साथ में चाय बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरा रेगुलर वाला मिक्सर है वो भी ख़राब हो गया था। ख़राब हो गया मतलब उसके छोटे वाले बर्तन में पता नहीं क्यों मसाला या कुछ भी पिसा नहीं जा रहा है। तो ये वाला जो मिक्सी है इसे ही अब मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। तो फटाफट ये सब काम कर लूँगी। और उसके बाद भी मैंने सोच रखा है कि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम मैं ज़रूर दिन भर में एक आध काम ऐसा करती हूँ जिसे करने के बाद मुझे खुद को अच्छा लगता है कि डेली रूटीन के काम के अलावा भी मैंने कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम किया है। मेरे हस्बैंड और बेटे को नाश्ता करने में 12 बज ही जाता है, और 12 बजे जब नाश्ता किए हैं तो 1:30-2 बजे उनका लंच नहीं होता है। लंच करने में उन्हें 3 साढ़े 3 बज जाता है। 3 साढ़े 3 घंटे का गैप करके ही वो मतलब खाना खाते हैं, लंच करते हैं। तो मैं इस तरह से मेरे पास 2 अढ़ाई 3 घंटा रहता है, तो उसमें मैं 1 आध घंटे थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह के उठने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी फिर डाउन हो जाती है। जब थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के कामों के लिए मेरी बॉडी रेडी हो जाती है। तो अभी जैसे खाना बनाने जब किचन में जाती हूँ तो खाना भी मेरा मल्टीटास्किंग चलता रहता है। तो उसके चक्कर में फिर एक से मतलब पौना 45 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर मेरा खाना बन जाता है। तो खाना बनाना भी मैं 2 बजे स्टार्ट करती हूँ। तो अभी 1 घंटा मैं जैसे कि आज मैंने सोच रखा था, जो मेरे पर्दे थे, कर्टन थे, वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो इसी तरह से
से मैं धीरे-धीरे जो भी मेरे रेडीमेड वाले कर्टन हैं, तो उसे मैं रिपेयर करने का मतलब मैंने अभी प्लानिंग किया है। काफ़ी सारे मैंने पहले भी कर्टन को रिपेयर किया था, जो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अभी भी मैंने आज सोच रखा था कि 3-4 मेरे कर्टन थे जिसे मुझे रिपेयर करना था। तो वही मैं अभी मुझे ये कर्टन को रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 40-45 मिनट में ये फटाफट मैं कर्टन रिपेयर कर लूँगी। 1 घंटे में ये काम हो जाएँगे। उसके बाद फिर थोड़ा-सा 1 घंटा रेस्ट करूँगी और फिर 2 बजे खाना बनाना शुरू करूँगी। तो 3 सवा 3 तक खाना बन जाता है और फिर हस्बैंड और बेटे को लंच करा देती हूँ और उसके बाद फिर 4 बजे से मेरे बच्चे आ जाते हैं। तो इसी तरह से पूरा दिन मेरा ये वाला रूटीन चलता रहता है। तो ये इस तरह से पूरा दिन ही आपको देख के लगता होगा कि कितने सारे मतलब वन बाय वन मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके ही काम करती हूँ। बहुत ही एंजॉय करके मैं अपने घर के कामों को करती हूँ, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये वाले कर्टन मैंने काफ़ी बार आप लोगों को शेयर भी किया था। किस तरह से आपके भी पुराने कर्टन हैं तो उसे आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। हमारा शरीर भी एक मशीन जैसा है कि इसे अगर हम जितना चलाएँगे उतना वो एक्टिव रहेगा और जितना उसे हम रेस्ट पे मोड पे डाल देंगे उतना उसमें जंग लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने शरीर को हमेशा इतना आप उसे एक्टिव रखिए कि आपको दूसरों पे डिपेंड ना होना पड़े। हर एक काम आप करते रहेंगे तो उससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आप एक्टिव भी रहेंगे और उसी के साथ-साथ आपके घर के काम भी बहुत आसान तरीके से हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए, बातों-बातों में यहाँ पे मेरे पूरे कर्टन भी रिपेयर हो गए हैं और इस तरह से रिपेयर करने के बाद मेरे पूरे कर्टन नए के नए हो जाते हैं। इस तरह के कर्टन रेडीमेड हम लेते हैं और उसके जो रिंग होते हैं और पीछे की साइड जो वाइट वाला कैनवास होता है वो थोड़े दिन यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाते हैं और फिर उसे हम कर्टन को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन इस तरह से मतलब अगर आप उसे रिपेयर कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके कर्टन फिर से नए हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो फैब्रिक होता है वो तो नया का नया ही रहता है। बस उसके रिंग और ये कैनवास की वजह से हम उसे यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से आप भी आपके कर्टन को बहुत ही आसानी से मतलब रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे ये कर्टन रिपेयर भी हो गए हैं। अब इसे मैं मतलब फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अब यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर आगे के कामों में लग जाऊँगी। सो फ्रेंड, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।